नमस्कार, प्रहार में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली थी। अभी खबर आ रही है कि संभवतः वो टल गई है। एनडीए के अपने घटक दलों के साथ बैठक होने वाली थी, क्योंकि एक डेवलपमेंट हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एसबीआई को कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में आप हमें जो भी जानकारी है हमें मुहैया कराइए। इसके पहले एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था और कहा था कि ये 30 जून के पहले तक करने में हम असमर्थ हैं। तो ये कयास लगाया जाने लगा कि मई में नई सरकार का गठन होना है और भारतीय जनता पार्टी बहुत आशान्वित है कि उनकी सरकार दोबारा चुन करके केंद्र में आ रही है और तब फिर देखा जाएगा। लेकिन अगर उसके पहले बीच चुनाव में ये घोषित हो जाता है कि किन किन ने किसको किसको कितना कितना पैसा दिया, अगर ये बात पता चलती है तो संभवतः यह इलेक्शन का मुद्दा बन जाए। आज इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि किसको टिकट मिलने वाला है, किसका टिकट कटने वाला है, किस अलायंस के साथ किस तरह का कंफर्टेबल सिचुएशन रहने वाला है भारतीय जनता पार्टी का, और इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मामला है वो क्या इलेक्टोरल मुद्दा बनने वाला है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत भारती जी और अखिलेश अखिल जी, जो अभी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है अखिलेश भाई आपका। ये शुरुआत करते हैं, अभी क्या वहां हलचल है अखिलेश भाई? आप चूंकि ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। नहीं, हलचल तो ठीक है। अभी तो चूंकि इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है चुनावी बॉन्ड को लेकर, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का जो भी थोड़ी देर पहले जो फैसला आया है कि कल शाम तक इस पर जो है ना पूरी रिपोर्ट देनी है, ये काफी महत्वपूर्ण है। और बाकी चीजें ये है कि एसबीआई के तरफ से पता नहीं किस बात को लेकर जो है ये चीजें रोकी गई या उसने समय मांगा 30 जून तक। इसको लेकर अब समझिए कि एसबीआई को ही जवाब देना है। तो एसबीआई जो है कल जो है चुनावी बॉन्ड पर जो टाइम दिया गया है शाम तक देने के लिए, और ये 15 की 16 तारीख तक जो है चुनाव आयोग के उनकी जो रिपोर्ट होगी उस रिपोर्ट को चढ़ाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो अब देखना ये होगा कि चूंकि पार्टी का मामला ये है नहीं, पार्टी इस पर तो कोई निर्णय लेगा नहीं, कि तो पूरा का पूरा गेंद जो है जो एसबीआई के पाले में है। ऐसे में एसबीआई अब क्या करता है ये देखने की बात होगी। सूर्यकांत जी, ये जो निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि 6 मार्च तक एसबीआई को डिटेल देना था इलेक्शन कमीशन को, और फिर 13 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को उसे पब्लिक करना था। इस दौरान एक बड़ी घटना हुई। अरुण गोयल जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, जो 3 इलेक्शन कमिश्नर में से एक, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया और बड़े ही नाटकीय अंदाज में इस्तीफा हुआ है। कहीं से कोई खबर नहीं आ रही है। कल ये ब्रीफ किया गया कि वो निजी कारणों से अरुण गोयल ने इस्तीफा दिया है। लेकिन सूर्यकांत जी, ये अरुण गोयल वही हैं जिनको लेकर के 24 घंटे में भारत सरकार ने फैसला किया था और 24 घंटे में नोटिफिकेशन हो गया और आनन फानन में इन्हें इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया था। अब यकायक अरुण गोयल की जिस प्रकार से नियुक्ति हुई उसी प्रकार से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसमें कोई संबंध आपको दिख रहा है? लोग कयास लगा रहे हैं कि शायद उनका चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ठीक से नहीं बैठ रहा है या सरकार से ठीक से संबंध नहीं निभा पा रहे हैं वो, और उनके ऊपर कोई दबाव है। उधर ममता बनर्जी ने अपने इलेक्शन रैली में कहा कि उनके ऊपर दबाव था कि स्पेशल फोर्स को डिप्लॉय किया जाए पश्चिम बंगाल में, और ये एक बहुत बड़ा कारण था कि उन्होंने सरकार के दबाव के सामने झुकना उचित नहीं समझा और अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया। मैं ऐसा नहीं मानता हूं, क्योंकि जिस प्रकार से अरुण गोयल की नियुक्ति हुई है, आम आदमी पार्टी ने भी ये सवाल उठाया, टीएमसी ने भी ये सवाल उठाया है। अब ये जो नाटकीय घटनाक्रम हो रहा है कि इधर सुप्रीम कोर्ट डंडा लेकर के बैठ गया है कि नहीं आपको कल ही बताना है, उधर अरुण गोयल को लेकर के 14 तारीख को एक मीटिंग होने वाली है, मतलब इलेक्शन कमीशन को लेकर के कि जल्दी से 2 इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करना है, उधर इलेक्शन की अधिसूचना जारी होनी है। तो इतना सब कुछ जो घालमेल हो गया है, ये हो क्या रहा है सत्ता के गलियारों में? नहीं, ये जो अरुण गोयल का जो विषय है ना, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उतना तो मैं उसका जानकारी नहीं, लेकिन हम लॉजिकली अगर उसकी बात करें तो वेस्ट बंगाल के विषय में अरुण गोयल जी का और मुख्य चुनाव आयुक्त का कुछ अनबन हुई है उसके अंदर, ऐसा ध्यान में आता है। और सरकार की तरफ से ये कोशिश की गई और पूरे जोर से कोशिश की गई कि अरुण गोयल इस्तीफा ना दे, ऐसी कोशिश की गई, लेकिन अरुण गोयल शायद उसको माने नहीं है और उसके उन्होंने कारण भी बाहर नहीं आया क्या हुआ।
अभी तो सिर्फ हम कयास लगा सकते हैं, पूरी जानकारी तो मिला मुश्किल है, लेकिन उसकी राजनीतिक कड़ी जोड़ने की हम लोग कोशिश करें तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो जरूर है, क्योंकि ये इलेक्शन का पीरियड चल रहा है और इलेक्शन के पीरियड में ऐसी बातें होना, उसमें राजनीति होने की संभावना ज्यादा है उसके अंदर। और ये गोविल जी का जो विषय है, ये गोविल जी का विषय उसी कड़ी में आता है क्या, इसके ऊपर चांसेस ज्यादा है। पूरी जानकारी मेरे पास तो है नहीं, लेकिन इतना हो सकता है कुछ ना कुछ राजनीतिक विषय उसके अंदर हो सकता है। नहीं, लेकिन 2027 तक एक इलेक्शन कमिश्नर का कार्यकाल है और अभी जो राजीव कुमार हैं वो कुछ ही दिन के बाद उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। सबसे सीनियर मोस्ट इलेक्शन कमिश्नर थे और यही इनकी संभावना थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने की। ऐसी स्थिति में अरुण गोयल का नाटकीय अंदाज में इस्तीफा देना, अभी इस्तीफे की कड़ी अगर आप जोड़ें तो पश्चिम बंगाल में जो संदीप गंगोपाध्याय हैं, जिन्होंने अभिषेक गंगोपाध्याय जिन्होंने इस्तीफा दिया है हाईकोर्ट के जज से, और उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं और वो संभवतः वहां से चुनाव भी लड़ेंगे। अभी बीजेपी की बंगाल की लिस्ट आनी है, तो ये तो अजीब सा माहौल है। ये तो अपोजिशन को एक मौका मिलेगा ये आरोप लगाने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी कहीं इंस्टीट्यूशंस पे दबाव बना रही है। कोलकाता हाईकोर्ट के जज का मामला बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि वहां हाईकोर्ट के जजेस के खिलाफ उन्होंने कुछ कहा था और अपने साथी जजेस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के जज को कंप्लेन भेजा था। वो मामला तो बिल्कुल उलट है, लेकिन उसके बाद इस्तीफा देकर के वो पॉलिटिक्स में ज्वाइन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो पॉलिटिक्स को समझ रहे हैं कि द लास्ट रिजॉर्ट है जहां हम अपनी बात जाकर के कह सकते हैं। ऐसी स्थिति में क्या अरुण गोयल भी इस्तीफा देकर के क्या भारतीय जनता पार्टी की शरण में जा सकते हैं? अखिलेश जी। नहीं, देखिए कयास तो कई तरह की लगाए जा रहे हैं। वो जो है ना, क्योंकि कोलकाता हाई कोर्ट से जो उन्होंने इस्तीफा देकर, समझिए कि इसमें कई तरह की नई बातें आई हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी में तो जा रही है, तय है, वो चुनाव भी लड़ने की बात सुन रहे हैं कि चुनाव भी उनको टिकट दिया जा सकता है। यही बात जो है तो समझिए कि इनको जो है अरुण गोयल को लेकर भी कही जा रही कि चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। सच्चाई क्या है ये अभी किसी को पता नहीं है। ये भी अभी तक पता नहीं चल पाया है कि आखिर किस दफा है। कई लोग ये भी बता रहे हैं कि सरकार के साथ तालमेल में नहीं बैठ रहा था। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि बंगाल को लेकर भी उन पर काफी प्रेशर था। अब सच क्या है इसकी पड़ताल पत्रकारिता में भी और पत्रकार लोग भी कर रहे हैं, लेकिन उसकी कोई समझिए कोई एक मजबूत सूत्र जो है अभी उसके सामने नहीं आए हैं कि जिस पर आप ये कहिए कि अरुण गोयल ने इस्तीफा क्यों दिया। मजे की बात ये है कि देखिए कि 11, 12, 13 मार्च तक जो है समझिए कि चुनाव आयोग जो है जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। उसके बाद जो है हो सकता है 14, 15 या 16 के बीच में जो है चुनाव की तारीख का ऐलान हो जाए। ऐसी स्थिति में आगे क्या होता है, लेकिन आज की सबसे महत्वपूर्ण स्थिति ये है चुनावी बॉन्ड को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फिर से डंडा मारा है इस पर एसबीआई पर, ये काफी अहम है। और चुनाव आयोग जिस तरह से आक्रामक रूप से एसबीआई को आदेश दिया है कि नहीं कल शाम तक जो है समझिए कि आपको जो है पूरी रिपोर्ट जारी करनी है और 14 तारीख तक समझिए चुनाव आयोग को उस रिपोर्ट को अपने वेबसाइट पर चढ़ाने की बात है। तो जाहिर सी बात है ये जो दो मसले हैं, अरुण गोयल का मसला तो समझिए कि अब पीछे चला गया है। अरुण गोयल ने क्यों इस्तीफा दिया, उसके पीछे क्या कारण थे, ये अभी तक एग्जैक्ट रूप से किसी को पता नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो चुनावी बॉन्ड को लेकर जो आज जो फैसला किया है सुनवाई के दौरान, वो काफी अहम है। और एसबीआई पर क्या फैसला करता है ये काफी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि एसबीआई के फैसले के बाद बहुत सारी चीजें सामने आएगी। और जाहिर सी बात है कि देखिए इसमें बीजेपी और कांग्रेस का मामला नहीं है। जहां तक फंडिंग का मामला है वो बीजेपी को अधिक मिला है और कांग्रेस को भी मिला है, तमाम पार्टियों को मिला है। इसमें कौन क्या कहता है, कौन किसके लिए क्या काम किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसमें एक चीज देखना चाहता है कि जो फंडिंग हुई है, जिस कॉर्पोरेट हाउस के ने फंडिंग किसी को दिया है, उसके एवज में सरकार ने या पार्टी ने उसके लिए क्या किया है। तो ये काफी मजबूत। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है,
उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।